तो दोस्तों आज यार हम बात करने वाले क्लास 12 केमिस्ट्री की बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो कि पेपर में यार हर साल पूछी जाती है। ठीक है, ये ऐसे रिएक्शंस होने वाली है जो कि बोर्ड एग्जाम के केमिस्ट्री के पेपर के लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये अभिक्रियाएं जो है हर साल ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है और इस बार भी पेपर में आने के पूरे चांसेस रहेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। ठीक है, देख सकते हो यार आज हम देखने वाले क्लास 12 केमिस्ट्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन कौन सी वो रिएक्शन जो कि आपकी एग्जाम में पूछी जाती है। आप लोग देख सकते हो पहली नंबर अभिक्रिया एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है और हर साल ज्यादा पेपर में आती है। ठीक है, फिर अगली अभिक्रिया देख सकते हो कैनिजारो रिएक्शन क्या होती है, कैनिजारो अभिक्रिया क्या होती है, फिर है रोजेनमुंड अपचयन। ठीक है, तीनों अभिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर साल पेपर में पूछी जाती है। ठीक है, एल्डोल संघनन हो गया, कैनिजारो अभिक्रिया हो गई और रोजेनमुंड अपचयन, तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं और एकदम मस्त तरीके से आज आपको ये समझाएंगे। ठीक है, रटना बिल्कुल नहीं यार, एकदम आसानी से आप इन तीनों अभिक्रियाओं को समझ जाओगे। बस करना है कि आपको थोड़ा सा समय देना है और आपको वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, तो शुरू करेंगे तीनों अभिक्रियाएं एल्डोल संघनन, कैनिजारो और रोजेनमुंड अपचयन। ठीक है, उससे पहले यार एक चीज जान लो, जो लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि मस्त तरीके से तैयारी चली आपकी क्लास 12 की। ठीक है, और अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहो तो आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगी, वहां से आप जुड़ सकते हो, क्योंकि वहां पे हम आपको जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी वहां पे प्रोवाइड कराते रहते हैं, जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन पे उसकी लिंक है। तो शुरू करते हैं एक एक करके तीनों अभिक्रियाओं को। पहली नंबर अभिक्रिया सबसे पहले देखते हैं एल्डोल संघनन क्या होती। ठीक है, तो आप बात करते हैं भैया सबसे पहली रिएक्शन एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन क्या होता है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अभिक्रिया। ठीक है, एल्डोल संघनन होती क्या है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पे इसको डाल लेना और अच्छे से इसको आपको तैयार भी कर लेना है। ठीक है, क्या होती एल्डोल संघनन, एकदम आसान अभिक्रिया है, आपको बस थोड़ा सा समझने का प्रयास करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है समझते हैं। हमने लिखा एसिटाल्डिहाइड के दो अणु, ध्यान समझना, एसिटाल्डिहाइड के दो अणु NaOH की उपस्थिति में संघनित होकर एल्डोल बनाते हैं और यह अभिक्रिया एल्डोल संघनन कहलाती है। अगर आप लोग एसिटाल्डिहाइड के दो अणुओं को लेते हो और उसकी NaOH की उपस्थिति में क्रिया कराते हो या NaOH की उपस्थिति में उनका संघनन कराते हो, उन्हें संघनित करते हो, तो क्या बनता है, एल्डोल बनता है और इस रिएक्शन को एल्डोल संघनन नाम देते हैं। ठीक है, पढ़ सकते हो कि अगर आप लोग क्या लेते हो एसिटाल्डिहाइड के दो अणु और उसका NaOH की उपस्थिति में क्या करते हो, उसका संघनन करते हो या उसे संघनित करते हो, तो बनता क्या है, एल्डोल, और यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, यह रिएक्शन क्या कहलाती है, एल्डोल संघनन कहलाती है। ठीक है, सिंपल सी। तो सिंपल इसे देखते हैं, आपको लेना क्या, एसिटाल्डिहाइड के दो अणु, एसिटाल्डिहाइड के दो अणु लेने। तो सिंपल एसिटाल्डिहाइड का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, CH3CHO, ये होता है एसिटाल्डिहाइड का सूत्र CH3CHO। इसके आपको दो अणु लेने, इसलिए दो बार एसिटाल्डिहाइड ले लो, CH3CHO CH3CHO। ठीक है, ये यहाँ पे क्या हो गया, एसिटाल्डिहाइड के दो अणु। ठीक है, दो ठो एसिटाल्डिहाइड हमने ले लिए, एसिटाल्डिहाइड कितने अणु ले लिए, दो अणु। ठीक है, इस टाइप से आपको लिख देना एसिटाल्डिहाइड के दो अणु। अब आपको करना क्या, एसिटाल्डिहाइड के दो अणु को NaOH की उपस्थिति में संघनित करना है। तो सिंपल आपको यहाँ पे NaOH की उपस्थिति दे देनी है। एसिटाल्डिहाइड के दो अणु हो गए और उपस्थिति किसकी हो गई, NaOH की। अब जब अभिक्रिया होगी तो बनेगा क्या, एल्डोल बनाते हैं। तो एल्डोल बनता है, देखो कैसे बनेगा, ध्यान से देखना। सिंपल यहाँ पे CH3 है, CH है। ठीक है, ये जब संघनित होंगे तो यहाँ पर से CH3, ये CH3 रहा, ये आया आपका CH। ठीक है, CH3 हो गया, CH हो गया। अब ये ऑक्सीजन देखो यहाँ पे आपको इस टाइप से इस ऑक्सीजन को लिख देना है। सबसे पहले CH3CH तो ये आया, फिर ये ऑक्सीजन लिख दिया गया। अब यहाँ पे ये जो CH3 देख रहे हो ना, इस CH3 का एक हाइड्रोजन आपको निकाल लेना है। इस CH3 का एक हाइड्रोजन निकाल लो तो O के साथ लगा दो H। अब इस CH3 का एक हाइड्रोजन हटाया तो बचा क्या, CH3 की जगह CH2, क्योंकि CH3 था, एक हाइड्रोजन हट गया तो बचा CH2 हो गया और आगे क्या हो गया, CHO, आगे क्या हो गया, CHO। तो ये सिंपल सा बनता है, इसी का नाम है एल्डोल। ध्यान से देख लो, CH3CHO और यहाँ का एक H मिलकर CH3CHOH और CH2CHO, इसी का नाम है एल्डोल, इसी का नाम है एल्डोल। ठीक है, एल्डोल। और अगर आप इसका नाम लिखना चाहो तो देखो यहाँ पे OH ग्रुप लगा, इसलिए इसका नाम हो जाता है हाइड्रोक्सी और कार्बन कितने, 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए ब्यूट लगता है, ब्यूट
और CHO ग्रुप के लिए क्या लगता है, अल का प्रयोग होता है, इसलिए इसका नाम हो जाता है हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। क्या नाम हो जाता है, हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। तो सिंपल जब हम लोग एसिटाल्डिहाइड के दो अणुओं को NaOH की उपस्थिति में संघनित करते हैं तो बनता क्या है, एल्डोल बनता है, या इसका नाम क्या हो जाता है, हाइड्रोक्सी OH ग्रुप लगा इसलिए हाइड्रोक्सी, 4 कार्बन के लिए ब्यूट और CHO ग्रुप की वजह से अल, तो हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल इसका नाम हो जाता है। तो ये सिंपल से अपक्रिया आपकी एल्डोल संघनन अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना, इसी टाइप से आपको लिख देना है। आपको लिखना है एस्टल्डिहाइड के दो अणुओं की अपक्रिया NaOH की उपस्थिति में करानी है, या एस्टल्डिहाइड के दो अणुओं को NaOH की उपस्थिति में संघनित करने पे आपका हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल या एल्डोल बनता है, और यह अभिक्रिया ही एल्डोल संघनन अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, सिंपल देख सकते हो, एस्टल्डिहाइड के दो अणु थे, NaOH की उपस्थिति में अपक्रिया हुई, आपका हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल जिसका नाम है एल्डोल ये बन चुका है। ठीक है, बस सिंपल इतना लिखना है। देखो मेन चीज क्या होता है, रिएक्शन तैयार करना। आपको रिएक्शन तैयार करनी, इसकी थ्योरी नहीं तैयार करनी। देखो मेन एग्जामिनर क्या देखेगा, जब कॉपी पे लिख के आओगे बोर्ड पे तो वो मेन रिएक्शन देखेगा कि हाँ रिएक्शन ये हुई है, मतलब आपने सही लिखा। आपको ये तो यहाँ से ही बना के लिखना है ना कि एस्टल्डिहाइड के दो अणुओं की अपक्रिया NaOH की उपस्थिति में होती, तब जाके बनता हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। तो रिएक्शन आप लोग तैयार किया करो, ये जो थ्योरी होती है आप लोग अपने हिसाब से जो भी बना के लिखोगे वो सही है। ठीक है, मेन रिएक्शन है। ठीक है, तो रटना बिल्कुल नहीं है, अपने हिसाब से आपको बना के लिख देना है। ठीक है, तो ये अपक्रिया हो गई एल्डोल संघनन। आप अगली नंबर रिएक्शन देखते हैं, तो सब लोग इसको जरा नोट कर लो। आप देखते हैं अगली रिएक्शन। तो अब बात करते हैं भैया अगली नंबर रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो अपक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर साल ज़्यादातर आते हैं। आप चाहे पिछले वर्षों के पेपर देखना, आपको ये रिएक्शन मिल जाएगी। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, अब आपकी कैनिजारो अपक्रिया भी एल्डिहाइड पे ही होती है, ये फॉर्मेल्डिहाइड पे होती है। ठीक है, तो सिंपल पढ़ो कैनिजारो रिएक्शन पे कि फॉर्मेल्डिहाइड के दो अणुओं की अपक्रिया, ये फॉर्मेल्डिहाइड पे होगी, तो फॉर्मेल्डिहाइड के दो अणुओं की अपक्रिया NaOH के सांद्र विलयन के साथ कराने पर फॉर्मेल्डिहाइड का एक अणु जो होता है एल्कोहल में अपचयित तथा दूसरा अणु जो होता है अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है, तो यह अभिक्रिया कैनिजारो अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, अगर फॉर्मेल्डिहाइड के दो अणुओं की अपक्रिया आप NaOH के सांद्र विलयन के साथ कराते हो तो फॉर्मेल्डिहाइड का एक अणु जो होता है एल्कोहल में अपचयित तथा दूसरा अणु अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है, तो यह अपक्रिया कैनिजारो रिएक्शन कहलाती है। अभी कम समझ में आ रहा होगा, टेंशन न लो, पूरी अपक्रिया समझ में आएगी। सिंपल आपको इस बार क्या करना है, देखो एल्डोल संघनन में एस्टल्डिहाइड के दो अणुओं की NaOH की उपस्थिति में की गई थी, लेकिन कैनिजारो पे फॉर्मेल्डिहाइड के दो अणुओं की अपक्रिया NaOH के सांद्र विलयन के साथ, उसमें NaOH की उपस्थिति थी, इसमें NaOH के सांद्र विलयन के साथ कराने पे फॉर्मेल्डिहाइड का एक अणु एल्कोहल बना लेता है, एल्कोहल में अपचयित हो जाता है तथा दूसरा अणु अम्ल बना के अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है, तो यह अभिक्रिया कैनिजारो अपक्रिया कहलाती है। अब कैसे होगी अपक्रिया समझो। ठीक है, आपको करना क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड के दो अणु लेने। तो फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, HCHO। तो आपको क्या करना है, इसके दो अणु लेने, इसलिए दो बार लिख लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, HCHO प्लस HCHO। ठीक है, इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या नाम है, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड नाम है, और इसके आपको लेने कितने अणु है, दो अणु, तो इस टाइप से लिख लो फॉर्मेल्डिहाइड के दो अणु। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है, NaOH के सांद्र विलयन के साथ क्रिया करानी है। तो यहाँ पे आपको NaOH ले लेना इस टाइप से, NaOH का सांद्र विलयन। ठीक है, NaOH का कैसा विलयन होगा, सांद्र विलयन। NaOH के सांद्र विलयन के साथ आपको क्रिया करानी है, जिससे होगा क्या, जिससे क्या होगा, आपसे कहा गया फॉर्मेल्डिहाइड का एक अणु एल्कोहल में अपचयित हो जाता है और दूसरा अणु अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मेल्डिहाइड के आपने दो अणु लिए, इसमें से एक अणु एल्कोहल बनाएगा और दूसरा अणु क्या बनाएगा, आपका अम्ल बनाएगा। ठीक है, तो ये जो पहला अणु आपका दिख रहा है HCHO, ये जो आपका एक कार्बन है इस पे, तो ये एक कार्बन वाला एल्कोहल बना लेगा CH3OH। ध्यान से समझो, ये जो आपका पहला अणु है ये एल्कोहल बनाएगा, कहा गया ऊपर, तो सिंपल एक कार्बन है इसलिए एक कार्बन वाला एल्कोहल CH3OH। ठीक है, और जो दूसरा अणु है ये क्या बनाएगा, ये अम्ल बनाएगा। तो ये कौन सा अम्ल बना सकता है, देखो यहां से H आपको दिख रहा है, ये वाला कार्बन दिख रहा है, ये ऑक्सीजन दिख रहा है, आपको लिख लेना HCO। ध्यान से देखो, ये H लिखा, ये C लिखा, ये O लिखा, अब यहां पे भी O है और Na है, तो इसको लिख दो HCOONA। ये बन गया, ये एक प्रकार का अम्ल है और ये एल्कोहल है, इसका नाम है सोडियम फॉर्मेट। क्या नाम है, सोडियम फॉर्मेट। सोडियम फॉर्मेट।
और ये क्या बना, एल्कोहल बना जिसका नाम है मेथिल एल्कोहल। क्या नाम है, मेथिल एल्कोहल। ठीक है, सिंपल। ये जो HCOONA बना, ये फॉर्मिक अम्ल का लवण है। देखो फॉर्मिक अम्ल क्या होता है, HCOOH, इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड या फॉर्मिक अम्ल। तो ये एक प्रकार का अम्ल होता है। तो इसका लवण जो होगा HCOONA, सोडियम फॉर्मेट, ये भी एक प्रकार का अम्ल ही होगा। ठीक है, तो आपसे कहा गया था अगर आप लोग फॉर्मेल्डिहाइड के दो अणु की NaOH के सांद्र विलयन के साथ आप क्या करते हो, तो फॉर्मेल्डिहाइड का एक अणु एल्कोहल बनाएगा, दूसरा अणु अम्ल बनाएगा। तो ये एल्कोहल बना मेथिल एल्कोहल, और दूसरे अणु ने क्या बनाया, अम्ल बनाया, सोडियम फॉर्मेट। अब बात आती रिएक्शन बैलेंस करने की। तो बात करें अगर, सबसे पहले हाइड्रोजन देखते हैं, तो 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन है यहाँ पे, लेकिन वहां पे हाइड्रोजन गिनोगे तो 3 1 4 1 5 5 वहां पे भी है। ऑक्सीजन की बात करें तो 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन है, यहां पे भी 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन है। ठीक है, कार्बन की अगर बात करें, कार्बन 1 2 2 कार्बन 1 2 कार्बन, Na भी सेम है। ठीक है, तो आपकी रिएक्शन बैलेंस है क्या, तो यहाँ पे रिएक्शन भी आपकी पूरी बैलेंस ही है, तो इसको बैलेंस भी नहीं करना है, रिएक्शन पूरी आपकी संतुलित है। ठीक है, तो अगर आप लोग फॉर्मेल्डिहाइड के दो अणुओं की अपक्रिया, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, इसके दो अणु का मतलब 2 बार आपको फॉर्मेल्डिहाइड इस टाइप से लिख देना है, SCHO प्लस SCHO। इसकी अपक्रिया अगर आप NaOH के सांद्र विलयन के साथ, NaOH का सांद्र विलयन के साथ कराते हो, तो फॉर्मेल्डिहाइड SCHO का एक अणु क्या बनाता है, एल्कोहल। देख सकते हो फॉर्मेल्डिहाइड का एक अणु क्या बना दिया, एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, और दूसरे अणु ने क्या बना दिया, एक प्रकार का अम्ल, सोडियम फॉर्मेट, HCOONA। इसने सिंपल यहां से CHH, यहां का एक H ले लो, O और H मिला के CH3OH बना दो, यहां से H लो, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन, HCOONA आपका सोडियम फॉर्मेट बन जाता है। ठीक है, तो बस ये सिंपल सी रिएक्शन कहलाती है कायनी-जारो रिएक्शन। बहुत ही महत्वपूर्ण अपक्रिया है, सिंपल आपको इसी टाइप से लिख देना। फॉर्मेल्डिहाइड के दो अणुओं की अपक्रिया NaOH के सांद्र विलयन से कराने पे एक अणु एल्कोहल बनाता है, एक अणु सोडियम फॉर्मेट या कोई अम्ल बनाता है। जैसे ये आपका सोडियम फॉर्मेट एक प्रकार का अम्ल है। ठीक है, एल्डोल संघनन पे क्या था, एस्टल्डिहाइड के दो अणुओं की अपक्रिया NaOH की उपस्थिति में करने पे आपका हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बना था। तो दोनों अपक्रियाओं पे आपका डिफरेंस है, वो एस्टल्डिहाइड पे होती है, ये फॉर्मेल्डिहाइड पे होती है। तो दोनों को आप देखे रहना। ठीक है, तो दोनों इंपॉर्टेंट थी, कंफ्यूज ना होना दोनों अपक्रियाओं पे कि वो फॉर्मेल्डिहाइड या एस्टल्डिहाइड। ठीक है, अच्छे से आपको तैयार करना है। अब इसके बाद आपकी अगली अपक्रिया बात करते हैं, कौन सी थी आपकी, रोजेनमुंड अपचयन। ठीक है, तो इसको भी नोट करो, अब देखते हैं रोजेनमुंड अपचयन। ठीक है, तो अब बात करते भैया अगली नंबर रिएक्शन, रोजेनमुंड रिएक्शन क्या होती है, रोजेनमुंड अपचयन या रोजेनमुंड रिडक्शन क्या होता है। ठीक है, तो एकदम मस्त तरीके से इस रिएक्शन को भी समझते हैं। ठीक है, तो बात करें अगर रोजेनमुंड अपचयन की, तो इससे बनता क्या है, एल्डिहाइड आप प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, रोजेनमुंड अपचयन के द्वारा आप क्या प्राप्त कर सकते हो, एल्डिहाइड। कैसे, वो समझो। आपसे कहा गया वह अभिक्रिया जिसमें एसिड क्लोराइड का पैलेडियम, पीडी को बोलते हैं पैलेडियम, पैलेडियम बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक उबलती जाइलिन की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा आंशिक अपचयन करने पे एल्डिहाइड प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो, एल्डिहाइड। तो ये अपक्रिया रोजेनमुंड रिडक्शन या रोजेनमुंड अपचयन कहलाती है। ठीक है, करना क्या आपको, वह अभिक्रिया जिसमें एसिड क्लोराइड, आपको कोई एसिड क्लोराइड लेना है, उसको करना क्या है, पैलेडियम, पीडी को पैलेडियम बोलते हैं, पैलेडियम बेरियम सल्फेट जो कि एक उत्प्रेरक का कार्य करेगा। पैलेडियम बेरियम सल्फेट जो होगा उत्प्रेरक का कार्य करेगा। तो सिंपल आपको पैलेडियम बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक, उबलती जाइलिन भी आपको लेनी है, उसकी उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा अपचयन कराना है जिससे एल्डिहाइड प्राप्त हो। तो ये अपक्रिया रोजेनमुंड अपचयन कहलाएगी। आपसे कहा गया सिंपल एसिड क्लोराइड ले लो, उसका पैलेडियम बेरियम सल्फेट उबलती जाइलिन उत्प्रेरक की उपस्थिति में उसका अपचयन हाइड्रोजन द्वारा कराओ, जिससे क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, और यह अपक्रिया रोजेनमुंड अपचयन कहलाएगी। ठीक है, अब कैसे बनेगा वो आपको रिएक्शन पे समझ में आएगा। तो सिंपल आपको करना क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें एसिड क्लोराइड, आप कोई भी एसिड क्लोराइड ले सकते हो। एसिड क्लोराइड का एग्जांपल दें तो ये RCOCl, ये होता है एसिड क्लोराइड। ठीक है, इस R की जगह आप कुछ भी लगा सकते हो, R की जगह एल्किल ग्रुप लगा सकते हो, जैसे CH3 लगा सकते हो, C2H5 लगा सकते हो। ठीक है, कोई भी ग्रुप आप लगा सकते हो। तो अगर हम इस R की जगह यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा दें तो क्या बन जाता है, CH3COCl। ठीक है, इसका नाम भी जान लो, इसका नाम होता है एसिड क्लोराइड जो है ये, इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड। क्या नाम है, एसिटिल क्लोराइड। CH3COCl जो है इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड।
ठीक है भैया, एसिटिल क्लोराइड नाम है। अब आपको इस एसिटिल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड के रूप में जो आपने लिया है एसिटिल क्लोराइड, इसका आपको पैलेडियम बेरियम सल्फेट उबलती जाइलिन लेना है। तो सिंपल आपको यहाँ पे पैलेडियम लेना है, बेरियम सल्फेट लेना है BaSO4, और क्या लेना है, उबलती जाइलिन लेना, उबलती जाइलिन। ठीक है, उबलती जाइलिन लेना है आपको यहाँ पे। ठीक है, सिंपल पैलेडियम बेरियम सल्फेट उबलती जाइलिन लेना है, जिससे होगा क्या, कहा गया पैलेडियम बेरियम सल्फेट उबलती जाइलिन, ये क्या कार्य करेंगे, उत्प्रेरक का। पैलेडियम बेरियम सल्फेट जो है ये उत्प्रेरक का कार्य करेगा यहाँ पे। ठीक है, कि उपस्थिति कहा गया था इसलिए हमने यहाँ पे लिखा, उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा आंशिक अपचयन, हाइड्रोजन द्वारा अपचयन करना है, इसलिए आपको यहाँ पे हाइड्रोजन को भी लेना है, हाइड्रोजन को भी लेना है। ठीक है, हाइड्रोजन द्वारा आंशिक अपचयन करने पे क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। तो यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, रोजेनमुंड अपचयन कहलाती है। ठीक है, सिंपल कोई एसिड क्लोराइड लो जैसे कि एसिटिल क्लोराइड, इसका पैलेडियम बेरियम सल्फेट उबलती जाइलिन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा आंशिक अपचयन करने पे एल्डिहाइड बनता है। यह अभिक्रिया रोजेनमुंड अपचयन कहलाती है। सिंपल है, एसिटिल क्लोराइड लिया। अब आपको करना क्या है, यहां पे आप कर लेना 2 का गुणा, इस हाइड्रोजन पे 2 का गुणा कर लेना। ठीक है, अब बनेगा क्या वो देखो, यहाँ पे CH3 देख रहे हो, इस CH3 को सबसे पहले लिख लो CH3। अब CH3 के बाद ये वाला कार्बन है, इस कार्बन को लिख लो। ये वाला यहाँ 2 हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन का 1 हाइड्रोजन ले लो, 2 हाइड्रोजन का 1 हाइड्रोजन ले लिया। अब यहाँ पे क्या है, O है तो O लिख दो। अब यहाँ बचा क्या, 1 H और 1 Cl, तो 1 H और 1 Cl बाहर निकल जाएगा। देख सकते हो, सिंपल CH3 C, 1 हाइड्रोजन CH और ऑक्सीजन मिला के CH3 CHO, 1 H और Cl मिला के HCl। इसका नाम जान लो, इसका नाम है एसिटल्डिहाइड। क्या नाम है, एसिटल्डिहाइड, जो कि एक प्रकार का एल्डिहाइड है। आपसे कहा गया था एल्डिहाइड बनता है, तो सिंपल एल्डिहाइड बन चुका। CHO ग्रुप जो होता है इसको एल्डिहाइड समूह कहते हैं। यहाँ पे CHO लगा है इसलिए एल्डिहाइड बना हुआ है। ठीक है, तो सिंपल आपसे हमने कहा था अगर आप कोई एसिड क्लोराइड लेते हो, उसका पैलेडियम बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में आपको उबलती जाइलिन भी लेना होगा, और हाइड्रोजन द्वारा आंशिक अपचयन करोगे तो एल्डिहाइड बनेगा। तो सिंपल हमने एग्जाम्पल के तौर पर एसिटिल क्लोराइड लिया, उसका हाइड्रोजन द्वारा आंशिक अपचयन किया पैलेडियम बेरियम सल्फेट उबलती जाइलिन में, जिससे CH3 CH और O मिला के CH3 CHO, और यहाँ का H और यहाँ का Cl मिला के HCl आपका बाहर निकल गया। ये आपका क्या बना, एक प्रकार का एल्डिहाइड जिसका नाम है एसिटल्डिहाइड। तो एसिटिल क्लोराइड का अपचयन करने पे क्या बना, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, तो बस सिंपल सी रिएक्शन है, आपको इसी टाइप से रिएक्शन लिख देनी है कि कोई भी एसिड क्लोराइड उसका आंशिक अपचयन करना है पैलेडियम बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक में उबलती जाइलिन में, जिससे एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, और यह अपक्रिया रोजेनमुंड अपचयन कहलाती है। ठीक है, तो ये सिंपल से अपक्रिया यहाँ पे एग्जाम्पल डाल के लिख लेना है। ठीक है, ये जो लिखा गया एग्जाम्पल डाल के इस टाइप से लिख देना है। तो आशा करते हैं ये अपक्रिया भी आपको समझ में आ चुकी है, रोजेनमुंड अपचयन। तीनों अपक्रिया महत्वपूर्ण थी, तीनों आपको आसान भाषा पे समझाई, रोजेनमुंड अपचयन भी और आपकी कैनिजारो अपक्रिया और एल्डोल संघनन। तीनों को अच्छे से तैयार कर लेना क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती हैं। और इसके पहले वाले वीडियोज पे हमने और भी महत्वपूर्ण अपक्रिया कराई हैं, इसलिए आपसे कह रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगी और भी सब्जेक्ट के जितने टॉपिक होंगे वो हम आपको कराएंगे, जिससे आपकी एग्जाम की तैयारी मस्त चल सकेगी। तो सब्सक्राइब कर लो, चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक करो, क्लास 12 केमिस्ट्री की भी बनी है, फिजिक्स की भी बनी है, हिंदी की बनी है, मस्त तरीके से जाकर तैयारी करो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, इसका स्क्रीनशॉट करना हो कर लो।